लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि कई बार घंटों काम करते रहने के कारण और कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल करने के कारण, मोबाइल के बड़े इस्तेमाल के कारण हमें अक्सर बैक पेन की या फिर गर्दन में दर्द की शिकायत होने लगी है। तो जाहिर सी बात है, सभी इस जीवन शैली के संपर्क में हैं, तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटता है। तो मैं जो अपनी थेरेपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में आने वाली इन समस्याओं के चलते कुछ बदलाव किया। जैसे मुझे लगता है कि योगा और मेडिटेशन एक बहुत अच्छी थेरेपी है, जिसकी वजह से आप अपनी आधे से ज़्यादा बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और लंबे समय में अगर आप इसको एक बड़ी बीमारी से बनाने से बचना चाहते हैं तो ज़रूर अपने जीवन में योग को शामिल करिए। मेडिटेशन मेरे लिए एक ऐसी थेरेपी है जो मेरे दिमाग को ज़्यादा सोचने और सुचारू रखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। प्लांटेशन एक तरीके का मेरे लिए मेडिटेशन है। इसके साथ ही मॉर्निंग का कुछ एक समय जो मैं मेडिटेशन के लिए देती हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा रिवाइव रखता है। तो आइए देखें मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो कुछ व्यायाम अपने जीवन में शामिल करती हूँ जिसकी वजह से मुझे ये बैक पेन से काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, और आप भी अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं और अपने लिए एक सुचारू जीवन शैली बना सकते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा आपको जानकारी देना चाहती हूँ। वो जानकारी कुछ इस तरीके की है, जो हमारी गर्दन की हड्डी होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी जो ये गर्दन की हड्डी है, कनेक्ट होने का जो जगह होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोझ जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का और हमारे स्कल का होता है। हमारा जो सिर है वो इसी हड्डी पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से हम सीधा भी सो रहे हैं, हमारा पोस्चर भी राइट है, लेकिन कई बार बैठने उठने में हमें अक्सर इस एरिया में दर्द बना रहता है। और वो दर्द कुछ इस तरीके का हो जाता है कि आप कंधे पे कोई भी भारी चीज़ें नहीं टांग सकते, या वो दर्द आपके राइट या लेफ्ट हैंड की तरफ जाने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में ये स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल के लक्षण हो सकते हैं। तो अभी से सचेत हो जाइए और अपने जीवन में कुछ व्यायामों को शामिल करिए, जिसकी वजह से आपको फायदा जरूर मिलेगा। आजकल आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा कॉमन टर्म आपको सुनने में मिलता है सर्वाइकल, जिसका सीधा मतलब होता है ग्रीवा या हमारी गर्दन। इसके लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है, हमें अपने दोनों हाथों को कंधे से एकदम सीधा रखना है, फ्लैट। सीधा रखने के बाद हमें अपनी कलाइयों को पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रीढ़ की हड्डी, कंधों और हाथों में एक समान होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथों, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में आई हुई स्टिफनेस अचानक से कम हो जाती है। जब वो स्टिफनेस कम होती है, उस स्टिफनेस के कम होने की वजह से हमें सर्वाइकल के पेन में सडन रिलीफ मिलता है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, सर्वाइकल हम सुनते हैं, कहते हैं, पर सर्वाइकल जो है वो क्या है? सर्वाइकल एक पेन है जो स्पॉन्डिलाइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। दूसरी एक्सरसाइज है कि हमें अपने दोनों हाथों को कंधे पे रखना है और उसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करने से हमारा मुख्य जो टारगेट है वो हमारी गर्दन की हड्डी है और हमारी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज है। इसके लिए हमें स्ट्रेट बैठना है। गाइस, पोस्चर का ध्यान देना बहुत ज़्यादा यूजफुल है और ज़रूरी है। ऐसा नहीं है जिसे सर्वाइकल है वो सिर्फ वही इस एक्सरसाइज को कर सकता है, या जिसे स्पॉन्डिलाइटिस है वही इस एक्सरसाइज को कर सकता है। ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस हो जाते हैं बैठे बैठे, या कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठे बैठे, तो हम थोड़ा सा समय निकाल करके ऐसा कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, तो डीप ब्रीथिंग की आदत डालिए। जैसे आजकल हमें हर चीज़ की जल्दी है ना, वैसे ही हम लोग सांस भी बहुत ज़ोर ज़ोर से और डीप नहीं ले पाते, यानी पूरी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती है। अच्छा, थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हमें अपने दोनों हाथों को ग्रैब करना है एक दूसरे हाथ से, और उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। अगर आपको उस समय गर्दन का दर्द ज़्यादा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हैं। शरीर को रिलैक्स करते हुए एक्सरसाइज करना है, कोई भी प्रेशर नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने करा तो बिल्कुल आप 2-3 घंटे एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। मुश्किल से 10 मिनट की एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। दोनों हाथों के पंजों को ऐसे ब्लॉक करना है, सर के पीछे रखना है और प्रेशर डालना है, सर से पीछे की तरफ और हाथों से आगे की तरफ, यानी ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट करना है, जिसकी वजह से एक अलग सी झंझनाहट होती है। और जब आप हाथ नीचे लाते हो तो बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाती है। और बहुत आराम से नीचे लाते हुए डीप ब्रीथिंग का ख्याल रखना है। डीप ब्रीथ करते हुए आप एक्सरसाइज 2 रूटीन सेट्स में कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने स्कल्प को ऐसे पकड़ना है और एंटी प्रेशर सर से हाथ की तरफ और हाथ से सर की तरफ, इसी मुद्रा में आपको होल्ड करना है।
एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड और 15 सेकेंड। धीरे धीरे करके आप अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। रिलीज इट, ब्रीथ, और ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम प्रोसेस, एंटी प्रेशर। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, ज़रूरी नहीं है वो ऑफिस का हो, ज़रूरी नहीं है वो घर का हो। कई बार हमें ओवर थिंकिंग की भी आदत हो जाती है। ये जो एक्सरसाइजेज हैं आपके मन को शांत और काम रखने में बहुत 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 मददगार है। डीप ब्रीथिंग करना है और डीप ब्रीथ इन एंड आउट। 5वीं एक्सरसाइज है कुछ इस तरीके की। हथेलियां देख रहे हैं आप, देखिए इनको ऐसे ब्लॉक कर देना है। माथे में आगे की तरफ से, यानी जो हमारा फोरहेड है उस पर प्रेशर क्रिएट करना है, लंबी सांस खींचते हुए, और कुछ देर के लिए इसी मुद्रा में होल्ड करना है। अगर आपको कभी काम करते हुए भी ऐसे सडनली थकान का अनुभव होता है, या आपको ऐसा लगता है आपका सर दर्द हो रहा है, या नींद की झपकी आ रही है, या बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो आप इसे करंट सिचुएशन में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट का विशेष ख्याल रखना है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में फ्लो होती है और हमें थोड़ा सा रिलैक्स, रिलीफ फील होता है। अब मेन एक्सरसाइज है गर्दन की, यानी गर्दन से जोड़ने जो स्ट्रेस है मेन कहाँ है, हमारी रीढ़ की हड्डी। गर्दन की जो हड्डी है शरीर की उन हड्डियों में शामिल है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये पूरे सिर का वजन संभालती है। यहाँ हमें ये भी याद रखना होगा कि गर्दन की जो हड्डी है रीढ़ की हड्डी की तुलना में थोड़ी सी कमज़ोर होती है, इसलिए इसको विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। आपको करना क्या है, गर्दन को नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, दाहिने और बाएं घुमाना है। ये एक्सरसाइज बहुत सॉफ्ट ढंग से करनी है। अगर आप उस समय सर्वाइकल का दर्द झेल रहे हैं या किसी भी तरीके का गर्दन में स्ट्रेस झेल रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में आप गर्दन को पीछे की तरफ मत ले जा करके सिर्फ दाहिने और बाएं ले जा सकते हैं। दोस्तों, सडनली किसी चीज में कोई जादू नहीं होता, उसे रेगुलर प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। तो अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ 7th एक्सरसाइज जो गर्दन से रिलेटेड है। इसमें गर्दन को हमें राउंड घुमाना है, बहुत तेज नहीं, बहुत धीमे नहीं, एक मीडियम स्पीड में। गर्दन को स्ट्रेस नहीं देना है, रिलैक्स रखना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। अधिक एक्साइटमेंट कभी कभी हमें नुकसान पहुंचा देती है, तो एक ही दिन में इसे सही करने की कोशिश मत करें, इसे नियमित समयावधि पे पूरा करें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का विशेष ध्यान रखें। जितना देर आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही देर आप एंटी क्लॉकवाइज भी गर्दन को घुमाएंगे। इसकी वजह से आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा फर्म हो जाती हैं। आपकी गर्दन पे जो रिंकल्स की समस्या है वो भी इससे दूर होती है। यानी आप 2 काम इकट्ठे कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, दर्द को कम कर रहे हैं, और साथ में एक बढ़िया ब्यूटी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है। अभी हमें स्ट्रेट बैठ जाना है, कंधों को ढीला छोड़ना है और कंधों को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये जो है ये रीढ़ की हड्डी में मसाज का काम करता है। इसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी रीढ़ की हड्डी को पैम्पर कर सकते हैं। गाइज सोचिए, पूरे शरीर का वजन जो है वो एक रीढ़ की हड्डी संभाले हुए है, तो उसे रिलैक्स होना कितना ज़रूरी है। अगर हम ये कहते हैं नहीं भाई हम तो सो गए, हम तो लेट गए, उतनी देर वो रिलैक्स हो गया, नहीं। कई बार मैट्रेस ठीक नहीं होता, कई बार हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, और आजकल जो एसी में सोने की आदत है ना वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बाद क्या करना है, आपको आराम से बैठ जाना है, डीप ब्रीथ करना है जितनी देर आप कर सकते हैं। दिमाग को परमात्मा से जोड़ दीजिए, शांत रहिए, बॉडी को छोड़ दीजिए, और डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। दोस्तों, बहुत आम बोलचाल की भाषा में सुना जाने वाला शब्द है मेडिटेशन, लेकिन इसका अगर हम एग्जैक्ट अर्थ पूछते हैं तो लोग इसका ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं, यह है ध्यान, विचार, सोच। तो एग्जैक्टली मेडिटेशन क्या है, व्हाट मेडिटेशन एग्जैक्टली इज? ध्यान जो है वो योग का 8वां अंग है। तत्र प्रत्येक नांतांता ध्यानम, अर्थात जहां चित्त को लगाया जाए, आत्मा को रमाया जाए। अच्छा, मैं अगर बोलूं आत्मा को परमात्मा में मिला देना, तो ये बातें बड़ी ऊपर से निकलने वाली हो जाती हैं, जो कुछ लोगों के सर के कई किलोमीटर ऊपर से निकल जाती हैं। अगर हम भी इसे आम बोलचाल की भाषा में ध्यान नहीं देंगे तो शायद खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे अगर मेडिटेशन की बात करती हूँ तो मेडिटेशन बहुत ही गहरी बात है, शब्द में इसको व्याख्यात नहीं किया जा सकता।
अगर मैं इसे रोजमर्रा की भाषा में आपको समझाऊं तो जीवन में हमारा दिमाग जो है वो हजारों विचारों पर एक साथ काम करता है, वो भी कंटिन्यूअसली। और उन विचारों का मंथन कभी कभी हमारे सुषुप्त मस्तिष्क में और कभी कार्यकारी मस्तिष्क पे बना रहता है। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप कुछ यूं समझिए कि विचार प्रक्रिया को दरवाजे के बाहर कर देना है और दिमाग में ही एक एकांत कमरा बनाना है, वो है ध्यान यानी मेडिटेशन। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई हमसे नहीं हो सकता ध्यान मेडिटेशन, तो वो बिल्कुल सही है। विचार, दिमाग की चंचलता, स्ट्रेस पे काबू पाते हुए काम, जिम्मेदारी, पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ साइड करके सब विचार प्रक्रिया बंद और बस गहरी सांस लेते हुए सारे अंगों को शिथिल छोड़ देना है और बस सांसें लेनी है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ नहीं सोचना है। आत्मा परमात्मा की बात कहना आसान है, पर करना क्या इतना आसान है? खुद को परमात्मा से जोड़ देना या सारे विचारों को छोड़ देना एक लंबा समय लगता है। जीवन की वैचारिक द्वंद से रोज खुद को अलग कर देना बहुत लंबा समय लगता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन मेरे लिए एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर टेक्निक है। अगर आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, पहली बात तो अगर आपने सोचा और उसको करना शुरू किया तो 70% तो आप वहीं पे सफल हो गए। उसके बाद कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। 1 मिनट से शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे 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 अपना टाइम बढ़ाते जाइए, पर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। बाकी आपकी इच्छा। एक बेहतर कल के लिए जागरूकता आवश्यक है, लेकिन एक बेहतरीन आज के लिए विचार प्रक्रिया का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में ये मेरा रूटीन है जो कि मैं ज़रूर अपने लिए इतना सा 15 मिनट 20 मिनट का टाइम ज़रूर निकालती हूँ। ये आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, आपके सोचने की प्रक्रिया को शुद्ध कर देता है। आप अच्छे से काम कर सकते हो, आपको स्ट्रेस नहीं रहता, आप खुश रहते हो, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो कुछ भी अपडेट होता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी को रखिए जिंदाबाद। और फिर से मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नया लेकर के। मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।